फुल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन्स में कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। वजीर आजम की ढटाई, बिजली का एक और झटका, इत्तेहाद इम्पोर्टेड हुकूमत से नाराज, और इसहाक डार की वापसी का फैसला। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और मनफी अंदाज। जमात इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली हकीकत सामने ले आए। कहते हैं कि आज सादिक ने उन्हें गुज़श्ता जुम्मे को ऐवान के अंदर धमकी दी, कहा हुकूमती नशिस्तों पर आ जाएं और अपने हल्के के तरक्याती काम कराएं। सिंध और बलूचिस्तान में चोरों की हुकूमतें इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना है। चेयरमैन PTI इमरान खान बरस पड़े, कहते हैं कि ये कभी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए अभी से धांधली हो रही है। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में तारीखी एहतजाजी जलसे की क़यादत करूंगा। कप्तान ने टाइगर फोर्स की वेबसाइट लॉन्च कर दी, नौजवानों को शमूलियत की दावत। 30 साल ये दोनों खानदान पावर में थे, तो उन्होंने बड़ी झुक के बैरून मुल्क की गुलामी की थी। ये फिर इसलिए लाए गए हैं क्योंकि एक बाहर का एजेंडे के ऊपर ये चलेंगे। लेकिन जो जुल्म होने जा रहा है आगे, मैं आज आप सबको अभी से बता दूं कि किस तरफ ये लेके जा रहे हैं मुल्क को। ये सिर्फ हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे सबसे पहले हमारा सारा इंसाफ का निज़ाम तबाह कर। आज नैब तबाह कर दी है, आज FIA तबाह कर दी है। 1100 अरब रुपए की जो चोरी की हुई थी इन लोगों ने, उसको NRO इन्होंने खुद अपने आप को दिलवा दिया। कभी भी कोई मुल्क कमजोर इदारों से नहीं चल सकता। जब इंसाफ का निज़ाम तबाह करते हैं, हम एक मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाए। उससे भी बड़ी चीज मुल्क की अखलाकियात तबाह कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर हालात है, आपने देख लिया पंजाब में मजाक हो रहा है पार्लियामेंट का, जो सारा तमाशा है। जो आपने देखा नेशनल असेंबली में, एक आदमी को इन्होंने अपोजिशन लीडर बना दिया जो नून के टिकट पे लड़ना चाहता है, तो वहां भी अपोजिशन खत्म, बजट पे डिबेट खत्म। और फिर मीडिया के ऊपर, जो कभी मीडिया के ऊपर इस तरह फैशिस्ट टैक्टिक्स, मैंने कभी इस तरह की सख्तियां मीडिया पे नहीं देखी। इसलिए मैं आप सबको आज दावत दे रहा हूं, आपने रजिस्टर करना है, आपने हमारी टाइगर फोर्स ज्वाइन करनी है, हमने जो अब अगला हमारी फेज है इलेक्शंस की, आपने हमारी पूरी मदद करनी है। आपने अवाम को डोर टू डोर जाके निकालना है। ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं अभी, पार्टिसिपेट करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह जब जनरल इलेक्शन होता है, आपने सब ने ये जो करप्ट माफिया ऊपर हमारे बैरूनी ताकत ने मुसल्लत किया है, हमने इसके खिलाफ अवाम को निकाल के इलेक्शंस के लिए इनको शिकस्त देनी। मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने मुल्क को कैसे इस नाजुक मुहल्ले में कैसे हमने निकालना है इस अजाब से, जिस अजाब में आज पाकिस्तान है। और खबरों में अब आगे देखिए। PTI को मिला बड़ा रिलीफ और बड़े खदशे का इजहार। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के मीर जाफरों की खौफजदा सरकार जमहूरी इक़दार की धज्जियां उड़ा रही है। ये वो कर रहे हैं जो किसी आमिर ने भी नहीं किया होगा। सिंध और पंजाब के इंतखाबात पर डाके डाले जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। वक्त की ज़रूरत है कि अब आवाम को इनके चुंगल से निजात दिलाई जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अहम तरीन बैठक में फैसला, कहा बाशऊर अवाम का पुरजोश रद्द-ए-अमल इम्पोर्टेड कत्लियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में तारीखी एहतजाजी जलसे की खुद क़यादत करूँगा। ना अहल ना लायक बदनामे ज़माना, इम्पोर्टेड मुजरिमों को नकेल डालना जरूरी है। फस्ताई हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक वक्त की जरूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का 2 टोक पैगाम। PTI की आला सतह की सियासी कमेटी की बैठक, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा लाएअमल का जायजा लिया गया। इमरान खान ने कहा, मीर जाफरों की खौफजदा सरकार जमहूरी इक़्तिदार की धज्जियां उड़ा रही है। ये वो कर रहे हैं जो किसी आमिर ने भी नहीं किया होगा। सिंध और पंजाब के इंतखाबात पर डाके डाले जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। गुलामों को कौम पर मुसल्लत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगा दिया गया। हकीकी आज़ादी की पुरअमन जमहूरी तहरीक ही कौम को इस तबाही से निकालेगी। बाशऊर अवाम का पुरजोश रद्द-ए-अमल इम्पोर्टेड कठपुतलियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। PTI की अहम तरीन बैठक में सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में फितना गिरी की मजम्मत की गई। इलेक्शन कमीशन शफाफ और साख की हामिल इंतखाबात के इनेकाद में नाकामी पर गहरी
तशवीश का इजहार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 2 जुलाई के एहतजाजी जलसे की खुद क़यादत का ऐलान। इलेक्शन कमीशन नून लीग की शाख बन गया। ये वो हर काम करता है जिससे नून लीग को फ़ायदा हो। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्तान में यहाँ तक कहा गया कि इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, नतीजा मर्जी का आएगा। मेहरबानी करें, इंतज़ामिया इलेक्शन से बाहर है, न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। लाहौर में हाथ हौला रखें, हम बाहर से नहीं आए हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हुकूमत हर किस्म के होचे हथकंडे जो हैं उन पर उतरी हुई है। उनकी पूरी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप जो है वो रोजाना मसरूफ हो जाया करे, सवेरे आया करे कोर्ट के अंदर। इलेक्शन है उसके लिए हर किस्म का होचा हथकंडा जो है वो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जरूर इस चीज का नोटिस ले, न्यूट्रल नहीं है। और मेहरबानी करके मैं फिर इल्तिजा कर रही हूँ ब्रिगेडियर साहब से, ब्रिगेडियर राशिद साहब से, कि जरा लाहौर पे हाथ हौला रखे। हम सारे मौजूद हैं यहाँ, और आप मेहरबानी करके if you stay out of it, न्यूट्रल कहलाएंगे, ताकि साफ शफाफ इलेक्शन। हमारे आर्मी चीफ का कनाडा का दौरा शेड्यूल था। कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट ने पाकिस्तान आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा गया हमारी फौज की वजह से इमरान खान इक़्तिदार से महरूम हुआ। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि जब कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट हमारे इदारों पर तनकीद करता है तो जवाब फवाद चौधरी का ख्वाजा आसिफ के बाहर नफ्सियात से फौरी मुआयने की तजवीज़ से भी मुआयना मुकम्मल होने तक कलमदान वापस लेने का भी मशवरा दे दिया। फवाद चौधरी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ख्वाजा आसिफ को दिफा का वज़ीर लगाना ख़तरनाक है। उनकी दिमागी हालत अभी तक माजी के एक सदमे से बाहर नहीं आ सकी है, इसलिए ख्वाजा आसिफ अव्वल फुल बिक रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि बाहर नफ्सियात से मुकम्मल क्लियर होने तक उनसे वजारत का चार्ज वापस लेना चाहिए। उस्मान डार की भी ख्वाजा आसिफ पर सख्त तनकीद। कहा कि ख्वाजा आसिफ हमेशा से पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बना रहा है। इस गैर मुल्की अकामा होल्डर ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाया। इसको मुल्की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं। ये बेशरम आदमी गैर मुल्की अकामा रखकर पाकिस्तान में वज़ीर दिफा बना हुआ था। ख्वाजा आसिफ को मुल्क के खिलाफ गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बनने पर शर्म आनी चाहिए। इस बकरू शख्स ने हमेशा चोरों का साथ दिया और चोरी को फ़रोग़ दिया। मईशत पर तजर्बों पर मसरूफ नून लीग ने एक और तजर्बे का फैसला कर लिया। मिफ्ताह इस्माइल की नाकामी के बाद इसहाक डार को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। इसहाक डार जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेंगे। बतौर सीनियर हल्फ बर्दारी के सेनेटर हल्फ बर्दारी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभालेंगे। मिफ्ताह इस्माइल हुए फेल, इसहाक डार अब दिखाएंगे अपना खेल। मईशत पर तजुर्बों में मसरूफ नून लीग ने एक और तजुर्बे का फैसला कर लिया। इस बार साबिक वजीर खजाना और नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार मुल्क को तख्ता मश्क बनाएंगे। नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर वतन वापसी का सिग्नल दे दिया। नून लीगी जराये के मुताबिक इसहाक डार के जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है। इसहाक डार बतौर सेनेटर अपना हल्फ लेंगे, जिसके बाद वजीर खजाना का कलमदान संभालेंगे। मौजूदा वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल रुकने पार्लियामेंट नहीं, इसलिए वो 6 माह से जायद वजारत पर नहीं रह सकते। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का केस जेर समाअत है। वो नवंबर 2017 में इलाज के बहाने लंदन गए, इसके बाद पलट कर नहीं आए। और दूसरी जानिब महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च जारी है। लाहौर पहुंचने पर मार्च के शुरका से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत ने IMF को खुश करने के लिए टैक्स लगाए। पार्लियामेंट में बैठे माफियाज के नुमाइंदे अवाम का नहीं सोचते, अवाम शदीद गुस्से में है, खाना जंगी का खदशा है। सूदी निज़ाम को लाने की कोशिश की तो अवाम रुकावट बनेंगे। मीडियम के मुसल्लत करदा महंगाई के नतीजे में पूरा मुल्क चल रहा है, कौम चल रही है। अगर आप लोग कुर्बानी नहीं देते हैं तो मैं साफ साफ बताता हूँ कि कौम अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए घरों से निकलना नामुमकिन बनाएगी ये कौम। मरकज़ी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो हमारे लोगों ने तैयार नहीं किया है। वो बजट IMF ने तैयार किया है और IMF के साथ जितने मुआहदे हुए हैं ये यहाँ से हज़ारों मील दूर जाकर IMF के बंद कमरों में हो गए हैं। लेकिन फिर भी हुक्मरान है कि सूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खून
खून खराबे, झगड़े और फसाद के बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 2189 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के 64 उम्मीदवार मुख्तलिफ नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। GDA के 43 उम्मीदवार और PTI के 13 उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर सके। डंडे चलाए, लाठियां बरसाई, फायरिंग और धींगा मुश्ती। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 2179 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के 64 उम्मीदवार मुख्तलिफ नशिस्तों पर कामयाब हुए। GDA के 43 उम्मीदवार, PTI के 13 उम्मीदवार कामयाब, जबकि 14 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की नशिस्तों पर 7 अजला में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली। पीपल्स पार्टी को 101 टाउन कमेटियों में से 56 पर बरतरी हासिल है। 14 अजला की म्युनिसिपल कमेटीज की नशिस्तों पर भी पीपल्स पार्टी ही छाई हुई है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि सक्खर की 42 यूनियन काउंसिल्स में से 37 पर कामयाबी मिली है। GDA के 100 से जायद और PTI के 50 से जायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। 100 से जायद आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं, जबकि MQM के 12 उम्मीदवार फतहयाब हो सके हैं। साबका हुकूमत ने जो किया वो सबके सामने आ रहा है। बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप कैसे हो गया? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा कि हमारे सूबे ने रिकॉर्ड स्कीमें पूरी की, इनके पास अपना कोई वज़ीर नहीं था। हमारे पास वज़ीर ख़जाना लेकर आए थे, वादे कुछ और किए और डिलीवर कुछ किया। मुराद अली शाह ने दावा किया कि अगली बार पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। आपको नजर आ गया, कल इलेक्शंस हुए थे, अगर सिंध के लोग इतने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत नहीं की थी तो ये व्हाइट वॉश कैसे हो गया आप लोगों का? ये क्लीन स्वीप कैसे हो गया? हमारे सूबे की रिकॉर्ड डेवलपमेंट स्कीम्स कंप्लीट हुई थी। 2 साल में पता नहीं कितने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले। जो हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको लेके आए। आपको शायद पता भी होगा, आपके दोस्तों ने बताया होगा कि इन्होंने वादे क्या किए और डिलीवर क्या किया। अगली हुकूमत जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इधर आएगी और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आएगी। तहरीक इंसाफ MQM समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं नवाब शाह में खुलेआम ठप्पे लगाए गए। वसीम अख्तर का पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर गठजोड़ का इल्ज़ाम। कहा अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। कंवर नवीद जमील ने कहा कि सिंध के बजट में MQM की एक भी स्कीम को नहीं लिया गया। हाफिज नईमुर रहमान बोले इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत का आलेकार बना हुआ है, वोटर्स और उम्मीदवारों को सियासी अमल से रोका जा रहा है। GDA का भी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर अदम इत्मीनान का इजहार। JUIFA के राशिद सूमरो का एहतजाज का इंदिया। MQM को इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होकर क्या मिला? 18 नुकाती मुआहदे पर अमल के लिए MQM की रोज़ इल्तिजा। पीपल्स पार्टी हाजिर साईं कहकर खामोश। बल्दियाती कानून में 30 दिन के अंदर तरामीम का मुआहदा हुआ था, तरामीम ना हुई। इंतखाबात भी पुराने कानून पर ही करा दिए गए। सूबाई वजीर सईद गनी ने आइंदा के भी अज़ाइम बताए। कहा कि कराची में हमारा मेयर बनेगा, बल्दियाती इलेक्शन हम जीतेंगे। कराची में बाकी जमातों के वोट कम पीपल्स पार्टी के बढ़ रहे हैं, जबकि ज़िमनी इंतखाब में भी पीपल्स पार्टी आगे रही। नून लीग गोरछे हटकंदों पर उतर आई है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए मीडिया को कंट्रोल करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। नून लीग हुकूमत ने स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल बहाल करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक माजी में ये सेल मरियम सफदर की ज़ेर निगरानी काम करता था। सेल का टास्क था कि इमरान खान और PTI को रियासत मुखालिफ साबित करना होगा। सेल मीडिया के लोगों को ख़ास तौर पर इस्तेमाल करेगा। रहनुमा PTI शहबाज ने स्टीयरिंग मीडिया सेल के क़याम को मुल्क से गद्दारी करार दे दिया। नून लीग का वतीरा रहा है कि ये लोग हमेशा मुखालिफिन के खिलाफ रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। इनका ये पुराना वतीरा है, ये कोई नया वतीरा तो नहीं है इनका। आपको याद होगा कि पहले भी मरियम सफदर ने ऐसे ही एक सेल बनाया था और अब ये फाद हुसैन साहब जो हैं, ये आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत थी तो लगातार ये तनकीद करते थे और ये मुझे ज़ाती हैसियत में भी बहुत दफ़ा इन्होंने इस बात को कहा कि मैं आज़ाद सहाफ़ी हूँ और मुझे आज़ाद सहाफ़ी के तौर पर किया जाए। और ये हमेशा ऐसी ये पोस्चरिंग करते थे कि जैसे ये कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है और इन्हें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाए। और हमने इन्हें बार बार, जो डॉन की इंतजामिया थी, डॉन टी का उस टाइम अखबार में थे, मैंने जाती तौर पर भी और हमारे दूसरे लोगों ने भी डॉन को बार बार बताया, इसके 3-4 लोग ऐसे थे कि ये बिल्कुल सहाफत नहीं है, ये नून लीग का वन साइडेड ओपिनियन है जो ये छापते हैं और ये माउथ पीस है। फिर वही हुआ, सबने देखा, वो सच साबित हुआ। फाद हुसैन साहब फिर पहुंच गए वहां पर। अब ये जो घनौना खेल खेलने जा रहे हैं फाद हुसैन की निगरानी में,
یہ میں تو کہوں گا ملک سے غداری ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں. غداری ملک سے اس لیے ہے کہ آج پاکستان کی جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے, بلکہ عالم اسلام کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, وہ عمران خان ہے. آج پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہے. اس سے بڑی غداری کیا ہوگی کہ ریاستی مشینری کو استعمال کر کے, ریاستی ریسورسز کو استعمال کر کے ملک کے سب سے پاپولر ترین لیڈر کے اوپر حملہ آور ہونا, اس کی جماعت پر حملہ آور ہونا. اس کا مطلب ہے کہ ملک کی جو اکثریتی رائے ہے اس کے اوپر حملہ آور ہونا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.